नमस्कार, चरहट के हिंदी में आपका स्वागत है। हल छठ 2020। आइए जान लेते हैं हल छठ की पूजा विधि क्या है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, आखिर हल छठ क्यों मनाई जाती है, और इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि संतान प्राप्ति के लिए आपको किस विधि से पूजा करनी चाहिए, आखिर भगवान बलराम कौन थे, हल छठ क्यों मनाया जाता है, हल छठ की क्या क्या विशेषताएं हैं, हल छठ का क्या शुभ मुहूर्त है, इसकी पूजन विधि क्या है, और संतान प्राप्ति के लिए इसका पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, और हर छठ का त्योहार भारत में कहाँ कहाँ मनाने की परंपरा है और ये किन किन नामों से जाना जाता है, यह सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं हल छठ क्या है। हर छठ यानी हल षष्ठी बलराम जयंती के नाम से जाने जाने वाला यह त्योहार भारत में भादो कृष्ण पक्ष की छठ को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई का जन्म हुआ था जो कि बलराम थे, इसलिए इस त्योहार को बलराम जयंती, हर छठ या हल षष्ठी के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। भगवान बलराम कौन थे? भगवान बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई यानी कि ज्येष्ठ भ्राता थे। भगवान बलराम माता देवकी और वासुदेव की 7वीं संतान थे, जबकि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। बलराम का जन्म भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की छठी तिथि को हुआ था, इसलिए इस त्योहार को हर छठ या हल षष्ठी या रंधन जयंती या फिर बलराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान बलराम का शस्त्र हल तथा मूसल है। हल धारण करने के कारण ही बलराम जी को हलदार नाम भी दिया गया, इसलिए इन्हें हलदार नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक पुराणों के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के से पहले शेषनाग ने बलराम के अवतार में जन्म लिया था। कहा जाता है कि भगवान बलराम ने ही शेषनाग के रूप में पृथ्वी को अपने ऊपर धारण किए हुआ है। आइए अब जानते हैं कि हल छठ क्यों मनाया जाता है। हल छठ संतान प्राप्ति के लिए और संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखा जाता है। महिलाएं इस व्रत को अपनी संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हल छठ की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली चीज है, हल छठ वाले दिन महिलाएं हल की पूजा करती हैं। इसका इस दिन विशेष महत्व है। इसकी दूसरी विशेषता है, इस दिन महिलाओं को गाय के दूध और गाय के दूध से बनी चीजें जैसे कि दही और गाय के दूध से बनी हुई अन्य चीजों का सेवन वर्जित माना जाता है। अगला तीसरा, इस दिन महिलाओं को महुए की दातुन करनी चाहिए। चौथा, इस दिन महुआ, चना और गुड़ पूजा जाता है। पांचवी, इस दिन महिलाएं पसाई धान के चाप एवं पड़िया वाली भैंस यानी इस भैंस के अभी बछड़ा पैदा हुआ है उसके दूध का उपयोग करना चाहिए। छठा, हर छठ वाले दिन महिलाएं अपने पुत्रों के हिसाब से 6 छोटे छोटे मिट्टी के बर्तनों में 5 से 7 भुने हुए अनाज और मेवा भरती हैं। उसके बाद पलाश की शाखा को किसी गमले में फिर मिट्टी वाले स्थान पर गाड़ती हैं। उसके बाद उसका पूजन किया जाता है। 7वां है, इस दिन भैंस के दूध से बने दही और महुआ को पलाश के पत्ते, जिसे हम उत्तर प्रदेश में छोलिया भी कहते हैं, इस पर रखकर इसका समापन करती हैं। आइए अब जान लेते हैं हल छठ 2020 में कब पड़ रहा है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। बलराम जयंती 2020 9 अगस्त के दिन मनाई जा रही है। 9 अगस्त बलराम जयंती का शुभ मुहूर्त। षष्ठी तिथि का प्रारंभ 9 अगस्त की सुबह 4:20 से होगा और षष्ठी तिथि की समाप्ति 10 अगस्त सुबह 6:45 पर होगी। तो ये था इसका शुभ मुहूर्त। आइए अब जान लेते हैं हल षष्ठी की पूजा विधि क्या है। बलराम जयंती की पूजा विधि, संतान की प्राप्ति हेतु इस विधि से इसका पूजन करना चाहिए। पहली चीज, इस दिन सुबह उठने के बाद महुआ की दातुन से अपने दांतों को साफ करना चाहिए और किसी दातुन से दांतों को साफ नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात स्नान यानी नहाना चाहिए। दूसरा, अगर आपके घर में मिट्टी का आंगन है तो इस दिन हो सके तो भैंस के गोबर से अपने घर को जरूर लीपना पोतना चाहिए और जहाँ पे आप पूजा करें उस जगह को तो जरूर लीपे। तीसरी बात है, हल षष्ठी वाले दिन पूजा करने के बाद आप अपने गमले में पलाश
कांस जरूर लगाएं और हो सके तो तालाब के किनारे भी इसे लगा कर आएं। चौथा है, बलराम जयंती के दिन भगवान शंकर, माता गौरी, श्री गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए और भगवान बलराम की पूजा और उनके हल की पूजा करनी चाहिए। पांचवा, पूजा करने के बाद आप कथा को जरूर सुने और कथा को पढ़ना चाहिए। साथ ही भगवान गणेश की आरती करें, भगवान माता गौरी की आरती करें और भगवान शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए। इस प्रकार से आप हल षष्ठी की पूजा कर सकते हैं। इस पूजा से हमें यह लाभ मिलता है कि महिलाओं को संतान जिनको नहीं हो रही है उनको संतान की प्राप्ति होती है और जिनकी संतान है उनके स्वास्थ्य अच्छा होता है, उनकी आयु दीर्घ होती है। आइए अब जान लेते हैं हल षष्ठी कहाँ कहाँ भारतवर्ष में मनाया जाता है। भारत के गुजरात में से रंधन षष्ठी या राधन षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन यहाँ पर लोग माता शीतला की भी पूजा करते हैं। माता शीतला की पूजा अपनी संतान की रक्षा हेतु की जाती है। गुजरात में रात में छत पर अगले दिन यानी सप्तमी तिथि को घरों में चूल्हे नहीं जलाए जाते, उनके लिए खाना पहले ही पकाया जाता है और उस दिन मंदिर में पूजा करने के बाद और कथा सुनने के बाद पारण के बाद बना हुआ खाना खाया जाता है। ऐसा रिवाज है। उत्तर भारत में हल षष्ठी मनाने का क्या विधान है। उत्तर भारत में स्थित भारत में जन्माष्टमी से 2 दिन पहले हल छठ यानी छठी वाले दिन मनाया जाता है। अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य एवं लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। इस दिन यहाँ की महिलाएं हल से जुता हुआ कोई भी अनाज ग्रहण नहीं करती हैं। इस दिन खेतों में भी कदम नहीं रखती हैं जहाँ पे हल जुता हुआ हो। भारत में हल षष्ठी को किन किन नामों से जाना जाता है, आइए जान लेते हैं विस्तार से। हम छठ यानी हल छठ को भारत में विभिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे कि हल षष्ठी, हल छठ, हर छठ, व्रत चंदन छठ, तीन छठी, तिन्नी छठ, लहलही छठ, कमर छठ, राधन छठ या फिर खमर छठ के नामों से इसको जाना जाता है। इसके अलावा इसे बलराम जयंती, बलदाऊ जयंती के नाम से भी पुकारा जाता है। तो आज हमने जाना हल षष्ठी के बारे में विस्तार से। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या जय श्री बलराम जरूर लिखें। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देख के काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आप इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित और डेली पंचांग जानना चाहते हैं, तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर जरूर दबाएं ताकि आप आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले प्राप्त कर सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।